नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज है शनिवार और टेक्स्ट बुक पर यूपीएसआई का एक लाइव मॉक टेस्ट आता है शनिवार को। तो हमने उस जो लाइव मॉक टेस्ट आया है उसको लगाया है और आप लोगों के साथ में उस मॉक टेस्ट के एनालिसिस को बताने के लिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, जैसे जैसे पेपर नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे मेरा स्कोर नीचे गिरता चला जा रहा है। हालांकि इसका कारण ये नहीं है कि हमें क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं या फिर आ रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो नए टाइप से पूछे जा रहे हैं जो हमें एकदम नहीं आ रहे हैं, और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हमें आ रहे हैं परंतु कंफ्यूजन की वजह से गलत हो जा रहा है, और कुछ प्रश्न ऐसे गलत हो रहे हैं कि हमें समय नहीं बच पा रहा है, तो अंतिम में जैसे तुक्का लगा दे रहे हैं। इस वजह से मेरा प्रश्न गलत होता जा रहा है। दोस्तों, अब अंतिम घड़ी है, बहुत बचा है, तो 30 से 40 दिन का समय बचा है और इसमें अभी समय का मेंटेन ना हो रहा है, तो ये हमारी गलती है। हम अपने आप को कोसते हैं और समझते हैं कि तैयारी बहुत ही बेकार किए हैं। तो इस बेकार तैयारी के साथ हम आप लोगों के साथ अपने मॉक टेस्ट की एनालिसिस करूंगा और बताऊंगा कि किस किस विषय में कितना कितना स्कोर है। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को यह हमारे द्वारा बताया गया या फिर हमसे हमारे में जो गड़बड़ी हो रही है, कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ सुझाव लिखें, जिससे मैं अपने तैयारी में और कुछ जोड़कर कुछ अच्छा करने की कोशिश कर सकूं। तो दोस्तों, जैसा कि आज पहला सब्जेक्ट जीके जीएस की बात करते हैं, तो जीके जीएस में मेरा 23 क्वेश्चन सही हुआ है और 17 प्रश्न गलत हुआ है। कुल समय लगा है 13 मिनट। दोस्तों, जीके जीएस में 13 मिनट का समय बहुत ज्यादा समय लग गया है। जीके जीएस में मेंटेन करना होगा, जैसे कि यहीं पर समय से हम 3 मिनट कम से कम 10 मिनट में मार दिए होते तो बहुत अच्छी बात होती। 3 मिनट यहाँ से बचाए होते। तो जीके जीएस 10 मिनट में लगा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग भी अपनी स्पीड को बूस्ट करिए। बात करते हैं कि जीके जीएस में 23 क्वेश्चन हमारे लिए जितना हमें आ रहा था, हम 23 क्वेश्चन किए हैं, अपने नंबर से हम संतुष्ट हैं। मैं 23 प्रश्न ही क्या 20 ही प्रश्न आ रहे होंगे। और बात करते हैं कि जीके जीएस के लिए सेफ स्कोर आज के लिए क्या हो सकता है, तो जीके जीएस में यदि आप तीन प्लस प्रश्न और कर देते हैं, यानी कि 23 प्रश्न कर देते हैं, तो आप अपने जीके जीएस में आज वाले टेस्ट में आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट हिंदी की, तो हिंदी में आज मेरा 31 क्वेश्चन सही हुआ है और 9 प्रश्न गलत हुआ है। इन सभी को करने में हमें आज 13.7 मिनट का समय लगा है। क्या दोस्तों, हिंदी में 13.7 मिनट का समय लगना ठीक है? नहीं दोस्तों, हिंदी वाले जैसे सब्जेक्ट में आप यदि 13 मिनट का समय लेंगे तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। कम से कम इसे भी आप लोग 11 से 12 मिनट में करिए। यहीं पर देखिए, वहाँ पर 3 मिनट, यहाँ से 2-3 मिनट अगर हम बचाए होते तो 6 मिनट हमारा बच गया होता इसी में। लेकिन हम इन्हीं सभी विषय में ज़्यादा समय ले रहे हैं, पढ़ने में अपना समय विलंब कर दे रहे हैं। फिर बाद में हर रोज प्रयास करते हैं कि अब की बार जल्दी पढ़कर करेंगे, लेकिन हर बार यही इसी तरह से होता रहता है। बात करते हैं तीसरे सब्जेक्ट रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मेरा 33 क्वेश्चन सही हुआ है और 7 प्रश्न गलत हुआ है। इन सभी को करने में 46 मिनट। देखिए दोस्तों, रीजनिंग वाले पोर्शन में, जैसे कि रीजनिंग आप लोग जानते हैं कि रीजनिंग कुछ गणित से सरल होती है, जिसकी वजह से करने में, तो रीजनिंग का मुख्य कारण यह है कि हमारी प्रैक्टिस कम है। हमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो आ ही नहीं रहे थे, जैसे कि वो ट्रायंगल वाला प्रश्न का कुछ ट्रिक होता है, लेकिन हमें कुछ नहीं पता था, बस इसी तरह मार दिया। और बहुत सारे प्रश्न थे, आज रीजनिंग के बहुत सारे प्रश्न हमें नहीं आ रहे थे, हमने इसी तरह से बस तुक्का लगाया है, इसलिए हमारे रीजनिंग में स्कोर बहुत कम आए हैं। तो क्या दोस्तों, 46 मिनट का समय लगना रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में बहुत ही लानत है हमें अपने पर ही। रीजनिंग में दोस्तों, यदि आप आज 36 से 37 प्रश्न कर रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। बात करते हैं चौथे सब्जेक्ट मैथ की, तो मैथ में मेरा 37 क्वेश्चन सही हुआ है और 3 प्रश्न गलत हुए हैं। कुल समय लगा 45। देखिए दोस्तों, रीजनिंग में 46 मिनट और मैथ में 45 मिनट का समय लगा है। हालांकि मैथ में ठीक समय लगा है, 45 मिनट का समय, 37 प्रश्न सही हुआ है, 3 प्रश्न गलत हुआ है। इसी प्रकार से मैथ वाला पोर्शन मेरा कंप्लीट हुआ है। मैथ में यदि 37 प्रश्न कर रहे हैं तो अपने आप को सही समझ सकते हैं, सेफ समझ सकते हैं। बात करते हैं ओवरऑल की, तो ओवरऑल मेरा 124 क्वेश्चन सही हुआ है और बाकी सब गलत हुए। बाकी यानी 24, 36, 30, 36 प्रश्न गलत हुए हैं, जिसके लिए हमें 310 मार्क्स मिले हैं। हमने सुबह ही जब 9 बजे खुला है उसके बाद ही लगाया है। उस समय 1162 लड़कों ने टेस्ट दिया था, उसमें मेरा रैंक 224 था, दिखा रहा था। 200 परसेंटाइल निकालते हैं तो लगभग में 80 परसेंटाइल के तकरीबन आएगा। 80 परसेंटाइल एक बहुत ही खराब परसेंटाइल है, तो इसका सुधार करना पड़ेगा और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना पड़ेगा। जो ही 30 दिन में है, जो जितना तैयारी हो सके उतना कर लेंगे। और बात करते हैं कि क्या सेफ स्कोर आज के लिए रह सकता है, तो दोस्तों कम से कम जीके में 23 प्रश्न किए हैं, यहाँ से 3 प्रश्न, 26 प्रश्न इसमें, और हिंदी में 35 प्रश्न के तकरीबन। रीजनिंग में 36-37 प्रश्न कर रहे हैं और हिंदी में गणित में 37 प्रश्न कर रहे हैं, तो अपने आप को सेफ समझिए। हालांकि ओवरऑल पूरा बता सकते हैं, तो यदि आप 335-37 के तकरीबन पा रहे हैं, 335-30 यानी 330 प्लस हैं, तो आप अपने आप को आज वाले टेस्ट में सेफ समझ सकते हैं।
थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। यह रही मेरी एनालिसिस। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्र के साथ साझा करिएगा, जिससे हम आप और आपके मित्र साझा करके अपने स्कोर को बूस्ट करने के प्रयत्न में कुछ अच्छा